मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक तरह से यहाँ पर जैसे जो आरबीआई होता है और जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, इनको ये क्या करता है, पैसा देता है या इनके पास जो पैसा होता है उसका एक रिजर्व रेशो होता है। एक तरह से इनको कह देता है कि भाई तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका इतनी प्रतिशत हिस्सा तुम्हें रिजर्व रखना पड़ेगा। उसको ना तुम किसी को लोन दे सकते हो ना उसका कुछ कर सकते हो। अब मान के चलते हैं ये रिजर्व रेशो इनका 10% का है, तो बाकी का जो 90% पैसा है वो क्या होगा, ये बैंक किसी को लोन देंगे। अब जिसको ये इन्होंने लोन दिया है ना, वो पूरा बैंक के अंदर दिया है, तो वो पैसा घूम फिर के क्या होगा, किसी दूसरे बैंक में या इनके बैंक में ऐसे ही आता जाएगा। और इनके पास जब पैसा बढ़ता जाएगा तो ये उसका और ज़्यादा लोन देते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से मल्टीप्लायर हो रहा है वही पैसा घूम फिर के। तो इसी को हम मुद्रा गुणक कहते हैं। यानी मुद्रा गुणक यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई आधार मुद्रा की तुलना में अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति कितनी गुना बढ़ गई है। यह आरक्षित अनुपात यानी जितना रिजर्व रखा जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। मुद्रा गुणक अगर हमें निकालना है तो 1/, आरक्षित अनुपात यानी कि 1/, जितना भी जो रिजर्व रखा गया है, यानी जैसे यहाँ पर मैंने बताया 10%, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना अनुपात यहाँ पर कम होगा गुणक उतना ज़्यादा। अब अगर बैंक ये कह देगी आरबीआई को, कि आरबीआई ये कह दे बैंकों को कि तुम्हें 10 नहीं 50% रखना है अपने पास सेफ, तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, बस 50% ही कर्ज पर दे सकते हैं। तो ये कम हो जाएगा एक तरह से। जितना यहाँ पर जो है CRR कम होगा उतना ही यहाँ पर जो मनी मल्टीप्लायर है ये ज़्यादा होगा।